अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अंबिया है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 1 से लेकर 18 तक बामुहावरा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से जो भी नई नई नसीहत आती है, इसे वो खेल कूद में ही सुनते हैं। इनके दिल बिल्कुल गाफिल हैं और इन जालिमों ने छुपके छुपके सरगोशियां की कि वो तुम ही जैसा इंसान है। फिर क्या वजह है कि तुम आंखों देखते जादू में आ जाते हो? पैगंबर ने कहा, मेरा परवरदिगार हर उस बात को जो ज़मीन और आसमान में है बाखूबी जानता है। वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि ये तो कहते हैं कि ये कुरान परागंदा ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि इसने अज खुद इसे घड़ लिया है, बल्कि ये शायर है। वरना हमारे सामने ये कोई ऐसी निशानी लाते जैसे कि अगले पैगंबर भेजे गए थे। इनसे पहले जितनी बस्तियां हमने उजाड़ी सब ईमान से खाली थीं, तो क्या अब ये ईमान लाएंगे? तुझसे पहले भी जितने पैगंबर हमने भेजे सभी मर्द थे जिनकी तरफ हम वही उतारते थे। बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें इल्म ना हो। हमने इनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इनसे किए हुए सब वादे सच्चे किए। इन्हें और जिन जिन को हमने चाहा निजात अता फरमाई और हद से निकल जाने वालों को गारत कर दिया। यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है। क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते? और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो जालिम थीं, और इनके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो लगे इससे भागने। भाग दौड़ ना करो और जहां तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं वापस लौटो और अपने मकानात की तरफ जाओ ताकि तुमसे सवाल तो कर लिया जाए। कहने लगे, हाय हमारी खराबी, बेशक हम जालिम थे। फिर तो इनका यही कौल रहा, यहाँ तक कि हमने इन्हें जड़ से कटी हुई खेती और भुजी पड़ी आग की तरह कर दिया। हमने आसमानों जमीन और इनके दरमियान की चीजों को खेलते हुए नहीं बनाया। अगर हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास से ही बना लेते, अगर हम करने वाले ही होते। बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, पर सच झूठ का सर तोड़ देता है और वो उसी वक्त नाबूद हो जाता है। तुम जो बातें बनाते हो वो तुम्हारे लिए बाइसे खराबी हैं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। देखें, इन आयत में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि ये दुनिया फ़ानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। एक न एक दिन इसने ख़त्म हो जाना है। फिर इसके बाद जो है क़यामत आएगी और हमारा हिसाब किताब होगा। ये बातें हम सबको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। हमें अपने अमलों की कोई फ़िक्र नहीं है, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। तो करना क्या है, हमें इस गफलत से बाहर निकलना है, अपने अमलों को बेहतर करना है, ताकि रोज़े हशर जब हमारा हिसाब किताब हो तो हमें अल्लाह ताला के यहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े। जज़ाकल्लाह खैर।